बच्चे की हाइट को लेकर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सीरियस रहते हैं, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की हाइट को इंक्रीज करना चाहता है। कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा कि बहुत से पेरेंट्सों ने अपने बच्चे की हाइट को बढ़ाने के लिए लाखों रुपए लॉस कर दिए, खर्च कर दिए उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट उनको नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। क्योंकि हर कोई अपने बच्चे की हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपके बच्चे के अंदर किसी चीज़ का जुनून है करने के लिए, तो उसका किसी ऊंचाई पर जाना है या किसी बुलंदी को छूना है, तो उसमें हाइट मायने नहीं रखती। चाहे वो उसकी हाइट शॉर्ट है, टॉल है, उसके अंदर किसी चीज़ का करने का जुनून है तो वो करके रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे की हाइट इंक्रीज़ करें, जिसकी वजह से वो तमाम रुपए खर्च कर देते हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करता है और करने भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से बच्चे की हाइट ग्रोथ करना बंद कर देती है। और अगर आपको बच्चे की हाइट को नेचुरली ग्रोथ करवाना है तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप बच्चे की हाइट को ग्रोथ करा सकते हैं। और जो चीज़ मैं आपको इसमें कुछ ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें बता देता हूँ जो आपको आसानी से समझ में भी आएगा कि बच्चे की जो हाइट होती है वो ग्रोथ किस वजह से नहीं होती है, और बच्चे की हाइट को ग्रोथ करने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं, जो HGH वुमेन ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो अगर बच्चे के अंदर इंक्रीज होते हैं तो हाइट बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये एक समय पर आकर रुक जाते हैं। अब रीज़न मैं आपको ये दे देता हूँ ये कब रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को बहुत सारी चॉकलेट खिलाते हैं या स्वीट चीज़ खिलाते हैं जिनके अंदर शुगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐड होती है, जिसकी वजह से उनके इंसुलिन सीक्रेट हो जाती है, और उनके जो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वो उनका लेवल घटने लगता है, और जिसकी वजह से बच्चे की हाइट नहीं डेवलप हो पाती है। एक एज होती है जहाँ पर बच्चे की हाइट ग्रोथ करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके बच्चे के अगर 1 साल से लेकर 17 साल तक की एज है तो उसमें बच्चे की हाइट ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। और वहीं अगर 18 से 20 साल के बच्चे की जहाँ पर एज हुई वहाँ पर ये आपके बच्चे के हाइट ग्रोथ होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसके रीज़न की वजह से बच्चे की हाइट ग्रोथ नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, सर आपने ये जो हमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो बता दिया, जानकारी दे दी है, लेकिन हमें इसकी जानकारी पता कैसे चले कि बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन के लेवल डाउन है या फिर हाई है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक GH स्टिमुलेशन के नाम से टेस्ट होता है जो आपको चाहे डॉक्टर के ज़रिए से करा लें या फिर डायरेक्ट आप किसी लैब पर जाकर टेस्ट करा लीजिएगा। अब आपको वो सजेस्ट करेंगे कि आपको ये आफ्टर फूड टेस्ट कराना है या फिर बिफोर फूड। वो आपके ब्लड निकालने के बाद में आपको इस टेस्ट के सारी रिपोर्ट दे देंगे, और आपको नॉर्मल है, हाई है, मीडियम है, या आपको रिपोर्ट में देखने के बाद आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जो 10 to 50 नैनो ग्राम पर मिलीलीटर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो बच्चे की होती है, और एडल्ट की 4.0.4 to 10 होती है। फीमेल में भी अलग होती है, क्योंकि ये अलग अलग हार्मोन ग्रोथ होते रहते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं इनकी लेवल अलग अलग अप डाउन होता रहता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये अलग अलग टाइम के हिसाब से अपडेट होते रहते हैं, जिसके वजह से ये हाइट ग्रोथ होना ना होना, यही जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होते हैं यही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए। अगर आपके बच्चे के जो ह्यूमन ग्रोथ है, जो बच्चे के अंदर जो हार्मोन होते हैं, अगर ये सही इंक्रीज हो रहे हैं तो हाइट बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल जरूर रखना है कि अगर आपको बच्चे की ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको जानकारी दी है, जो अगर आपको बच्चे के ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने हैं तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा 10 बजे के वक्त में सोता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली कि अगर आप 10 बजे का टाइम सोने का बच्चे का है तो उसको खाना आपको 8 बजे खिलाना होगा। 2 घंटे के नींद का गैप को आपको खाने से रखना होगा। चाहे बच्चा आपका अगर 9 बजे सोता है तो आपको 7 बजे खाने का इसका टाइमिंग बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एक नींद का भी बहुत बड़ा रोल होता है जो ग्रोथ हार्मोन को लेकर है। क्योंकि इस वक्त में आपके बच्चे के जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं बहुत अच्छे इंक्रीज होते हैं। जब आपके बच्चे के खाने से 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन नींद का होता है तो इसमें नींद का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बच्चे को सही नींद आती है और नींद से 2 घंटे पहले खाना देते हैं तो उसमें ग्रोथ हार्मोन
इंक्रीज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और उस बच्चे के हाइट भी इंक्रीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। जहाँ तक कि स्टडी में पढ़ा गया है वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा भी गया है और बहुत काफ़ी डॉक्टर भी इसके लिए बताते हैं कि जिस तरह की जो चॉकलेट मार्केट में है उनके अंदर बहुत सारी मात्रा में शुगर ऐड है, शुगरी प्रोडक्ट बच्चों को खिलाते हैं और मीठी चीज़ें बच्चों को पसंद भी आती है और मीठा ज़्यादा खाने की वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का लेवल डाउन होने लगता है और बच्चे के हाइट का ये दुश्मन बन जाता है। बच्चे की जो हाइट ग्रोथ होने का चांस हो जाते हैं वो घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को जो शुगरी प्रोडक्ट कम खिलाएं, चॉकलेट का इस्तेमाल ना कराएं, तो वरना वो बच्चे की जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो लेवल डाउन हो जाएगा और बच्चे की जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं होगी और डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको बच्चे की हाइट के बारे में बता दिया, जानकारी दी थी। अब मैं आपको ये और बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है जिसके रीज़न की वजह से और भी जो प्रॉब्लम होती है बच्चे के लिए। अगर यहाँ पर इसके अलावा जैसे मीठी चीज़ या चॉकलेट वगैरह बताएं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जैसे जिंक होता है। अगर बच्चे के अंदर जिंक का लेवल जो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे के जो ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसका लेवल भी डाउन हो जाता है। बहुत से बच्चों को ऐसे भी होता है कि अगर जिंक उनके अंदर कम है तो लूज मोशन की भी शिकायत देखी जाती है। वो रीज़न जिंक की कमी की वजह से भी होता है और वहाँ पर वो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसका लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो हाइट होती है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जिंक का लेवल है बच्चे का, आपको इसका भी ख्याल रखना है। अब बहुत सारी मार्केट में ऐसी चीज़ आती है जो जिंक के प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें आपको देखना है कि जिंक का जो प्रोडक्ट है आप अपने बच्चे को उसको खिलाएं, तो उससे हाइट ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा एक ये भी है कि जैसे विटामिन डी की जो कमी होती है, अब नेचुरली तो बहुत से सभी जानते हैं कि हमें सूरज से मिलती है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है, विटामिन डी के सिरप आते हैं, कैप्सूल आते हैं और भी प्रोडक्ट आते हैं जैसे पाउडर के बेस में आप ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ आती है। तो ये विटामिन डी का भी एक रोल होता है जो बच्चे की बोन स्ट्रॉन्ग करता है और जब बोन स्ट्रॉन्ग होती है तो उसमें बच्चे का जो हाइट बढ़ने के चांस होते हैं और जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं इस विटामिन डी की वजह से। और अगर आपके बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी है तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की जो हाइट जो ग्रोथ होने के चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी अगर बच्चे के अंदर है तो वो आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे विटामिन डी की कमी है, जिंक की कमी है बच्चे के अंदर, आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ की कमी है तो आपको जल्द से जल्द इनको पूरा करना होगा। अगर आपने तमाम रुपए खर्च कर दिए हैं तो उन रुपयों को खर्च ना करके आप जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको एक बार करके देखिएगा। इसके अलावा और नॉर्मल सी चीज़ें हैं जैसे घर पर आप फ्राई पैन में आप तिल ले सकते हैं, तिल के साथ साथ में आपको मखाने का इस्तेमाल करना है, बादाम की कुछ गिरी लेनी है आपको और उसके अंदर सौंफ लेनी है। इन चारों का कॉम्बिनेशन आपको मिला लेना है फ्राई पैन में और इसको ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखिएगा जो मैंने चारों प्रोडक्ट आपको बताए हैं, एक तिल है और आपको बादाम की गिरी लेनी है, इसके अलावा सौंफ है और आपको इसके अलावा इसको मखाने हैं। तिल, मखाने, बादाम और सौंफ, इन चारों का कॉम्बिनेशन लेना है और ड्राई फ्राई पैन पर आपको इसको रोस्ट कर लेना है और फिर किसी मिक्सी में डालकर आपको इसको घुमाकर इसका पाउडर बना लेना है बारीक करके और उस पाउडर को अपने बच्चे को सुबह और शाम दे दिएगा दूध के साथ में। फिर उसके बाद में अपने बच्चे की हाइट को देखिएगा फिर ये कैसे आपके बच्चे की हाइट को बढ़ाता है। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, जब आप इसका इस्तेमाल कराएं तो अपने बच्चे की हाइट को एक जगह खड़े होकर उसको आपको निशान लगा लेना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ इस्तेमाल कराते हैं या बच्चे को खिलाते हैं तो खिलाते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि लंबे समय तक खिलाते हैं, बच्चे को निशान लगाते नहीं खड़े होकर, जिसकी वजह से उनको फिर लगता है कि बच्चे की हाइट ग्रोथ नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि आप ये खिलाएंगे तो बच्चे की हाइट आपको फुटो बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ पर इतना हो सकता है कि आपके बच्चे की 4 से 5 इंच हाइट बढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रोबेबली जो बच्चे की हर साल एक से 1.5 इंच के करीब में हाइट बढ़ती है। तो मैं यहाँ पर भी आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इसका इस्तेमाल कराते हैं तो बच्चे की हाइट को आप कहीं खड़ा करके उसको नाप लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा और उसके बाद में फिर आप कम से कम 5-6-7 महीने के बाद में फिर बच्चे का देखिएगा हाइट का 1-2 इंच आपको कुछ ना कुछ फ़र्क नॉर्मल सा देखने को मिलेगा। तो फिर आपको पता भी चलेगा कि ये जो चीज़ हम खिला रहे हैं दे रहे हैं तो इससे हमें कुछ फ़र्क लग रहा है।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ खिला देते हैं, निशान लगाते नहीं है, फिर देखते हैं कि बच्चा उतना ही लगता है, क्योंकि 1-2 इंच का फर्क पता भी नहीं चलता है, नॉर्मल सा होता है, जिसकी वजह से फिर वो हिम्मत हार जाते हैं। पता चलता है कि जिस वक्त अब उसके ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने का वक्त करीब आया था, तो उस वक्त आपने वो चीज़ देना बंद कर दिया, फिर उसकी हाइट वहीं रुक जाती है, उसकी एज निकल जाती है, फिर उसकी हाइट ग्रोथ नहीं कर पाती। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये बारीकी से आपको इनको समझना होगा, और अपने बच्चे के साथ में जो जो मैंने आपको बताया ये करना होगा। 6 महीने के बाद आपको फ़र्क नज़र आएगा, देखने को भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी फ़र्क नज़र आने लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, चाहे साल भर बाद या 6 महीने बाद कोई भी आपको बच्चे में फ़र्क नज़र आए, 1 से 2 इंच का या 3 इंच का, जो भी आपको लगे कि बच्चे की हाइट ग्रोथ करने लगी है, तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमसे किसी चीज़ का टॉपिक और बनवाना चाहते हैं, कोई नॉलेज चाहते हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें वहाँ पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल अक्षफार्मा म्यूजिक के नाम से सर्च कीजिएगा, या फिर अक्षफार्मा के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं, और हमें वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपके डीएम का इंतज़ार करेंगे, और आपके उस टॉपिक का कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो टॉपिक आपका तैयार किया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें अक्षफार्मा म्यूजिक के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपके वहाँ पर मैसेज को देखकर आपके टॉपिक के हिसाब से वीडियो को तैयार करके, कंटेंट को बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद भी करूँगा आपको वो कंटेंट पसंद भी आएगा जो भी हमसे आप बनवाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो या आज का ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो या टॉपिक हमारा ज़रा सा भी पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।